तो मैंने उनसे पूछा कि 45 रुपये है किस बात का, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं दी कि 45 रुपये किस चीज़ का है। तो अगर फोन मिल जाए तो मामला आप समझेंगे यहाँ से खत्म या कुछ और बात? नहीं, बात इतनी नहीं है। वहाँ से कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बोलेंगे नहीं। वो डर आपको नहीं है? हाँ, वो बोलेंगे नहीं। वो डर आपको नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है। ठीक है, मतलब स्मार्टफोन की बात नहीं रही? नहीं, अब उसकी बात नहीं है, बात वो बेइज्जत करने की है। ये कहते हैं कि हम प्राचार्य हैं, हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं वो, अगर एक टीचर के तौर पे हमने उनको डांट ही दिया तो क्या बढ़ गया? नहीं, प्राचार्य जो होते हैं। अब कह रहे हैं 29 जुलाई से पेपर भी है और तब तक इसी तरीके से मामला बढ़ता रहा, खिंचता रहा, तो एग्जाम पे असर नहीं पड़ेगा? एग्जाम पे तो असर पड़ेगा ही भाई। अब या क्या सोचा है कि भाई अगर तब तक कुछ नहीं निवारण हुआ फिर कैसे स्कूल या कॉलेज आप जाएंगे? या फाइनल कंडीशन यही है कि जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं वो वीडियो में या लिखित रूप में माफी मांगेंगे। हम अभी के अभी सब खत्म कर देंगे। वो हम फोन भी ले लेंगे, जो होगा सब खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। सुल्तानपुर जिले के लमुआ विधानसभा में एक कॉलेज है, वहां पर फीस के नाम पर 4,500 रुपए की डिमांड की गई है स्मार्टफोन देने के बदले में। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है और जिस पीड़ित छात्रा को लेकर ये मामला है उनके घर हम आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। मामला बताएगा कि आखिर जब आप उस दिन की शुरुआत से बताइएगा, आप कॉलेज गए, वहाँ पर किससे बात हुई, क्या हुआ, पूरा बताइएगा। ये 18 जुलाई की बात है। जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ स्मार्टफोन के लिए मुझे बुलाया गया था, तो वहाँ मुझसे 45 रुपये मांगा गया। तो मेरी संपूर्ण फीस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की जमा थी, ऑफिशियल फीस। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा कि 45 रुपये है किस बात का, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं दी कि 45 रुपये किस चीज़ का है। तो वो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, हाँ वही प्रधानाचार्य, तो वो मुझसे मतलब थोड़ा बदतमीजी करने लगे। तो मैं वहाँ जो प्रबंधक हैं, नहीं, शुरुआत में आपने कहा होगा कि ये 4,500 किस बात के हैं। हाँ, तो उन्होंने डिटेल नहीं दिया किस बात के? डिटेल नहीं। आपने रसीद नहीं दिखाई कि हमारी फीस तो पूरी जमा है? फीस थी, हमने कहा रसीद है मेरे पास, लेकिन वो 45 रुपये फिर भी मांग रहे थे। तो जो वहाँ के मतलब मैनेजर हैं प्रेमनाथ शुक्ला जी, उन्होंने ये कहा कि उनसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई थी। वो वहाँ थे, बैठे थे अंदर, मुझे बुलाया गया खुद ही, तो मैं अंदर गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पूछा कि मतलब 45 रुपया मांग रहे हैं मुझसे, तो कहे कि ये 45, फिर मुझसे कह रहे हैं कि बिटिया जब तुम्हारे पास 45 रुपया हो जाए। ये मैनेजर साहब का कहना? हाँ, उनका ये वर्डिंग, मुझे उनकी लाइन एकदम याद है। उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास 45 एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खिड़की के बाहर आप लोग खड़े हैं अंदर, उसमें मैनेजर साहब है कोई? नहीं, वो मैनेजर नहीं, वो उनका वीडियो नहीं है। अच्छा, उसमें प्राचार्य जी? हाँ, ठीक है, उनका वीडियो नहीं है। तो वीडियो बनाने नहीं गए थे ना हम लोग। नहीं, ठीक है। तो अंदर जब गए, हमने कहा कि 45 रुपए वाला, मतलब मैंने उनसे पूछा, मैटर थोड़ा बताया उनको कि वो कुछ करेंगे उसके लिए। तो जब 45 रुपए मैंने उनसे कहा, तो कहें बिटिया ऐसा है, जब तुम्हारे पास 45 रुपए हो जाए तब तुम्हारा स्मार्टफोन लेने यहाँ तुम्हारे, जब मैं खड़ी थी वहाँ, कहीं मैनेजर साहब की बात? हाँ, खड़े होने का तुम्हारे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। वो ऐसे कह के वहाँ से चले गए। उन्होंने ये चीज मुझसे बोली। फिर आप लोग वहाँ से कहाँ गए? मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गई थी। मैं वहाँ नहीं, जैसे उन्होंने मना कर दिया, सबने मना कर दिया? हाँ, सबने मना किया, लेकिन हम वहीं बैठे थे। ये किस आस में आप लोग वहाँ बैठे थे? कि मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि 45 रुपए जो है वो हमको बता दें कि ये किस चीज का है। मैनेजर ने मना कर दिया, प्राचार्य ने मना कर दिया। हाँ, तो और किससे हम जानते हैं कि ये पैसे किससे? अब हम मतलब बात तो इसलिए। अच्छा, ये ठीक है, आपको जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ से मिला जवाब कि बिना पैसे के आपको स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, जबकि स्मार्टफोन और फीस का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कनेक्शन ही नहीं है। अगर मान लीजिए मेरी तो फीस बकाया नहीं है, अगर फीस बकाया भी होती तो वो मतलब फीस की वजह से मेरा स्मार्टफोन नहीं रोक सकते हैं। तो ये सबके साथ है लगभग? तो लगभग तो बच्चे दे भी दिए हैं पैसा। कितने बच्चे होंगे लगभग आपके? वहाँ पे 15-17 फोन अभी बचा है शायद, मुझे नहीं पता। मतलब इतना मुझे जहाँ तक डिटेल है कि वहाँ इतना फोन बचा था। कल की डेट में कुछ बच्चे हो सकता है ले गए हों। आप ये दावा कर रही हैं जितने भी फोन बचे हैं वो शायद पैसे के लिए ही नहीं, जो बच्चे पैसे नहीं दे पाए होंगे या कुछ नहीं आए होंगे, ये चीज रही होगी। लेकिन मेरा यही है कि हम पैसे नहीं दिए थे, जिस वजह से मुझे फोन नहीं मिला। तो अगर फोन मिल जाए तो मामला आप समझेंगे यहाँ से खत्म या कुछ और बात? नहीं, बात इतनी नहीं है। वहाँ से जो वो, जैसे मैं जब उनसे, प्रिंसिपल सर जो हैं डॉक्टर पवन सिंह, जब मैं उनसे बात करने गई तो उन्होंने, मतलब मैं बात ही कर रही थी, उन्होंने बात नहीं की मुझसे मतलब बदतमीजी से वहाँ से तुरंत, जैसे लोग भगा देते हैं किसी को। अब वीडियो वायरल हुआ है, लोग देखे होंगे कि वो मतलब ऐसे डांट की थी तेज, वहाँ से भगा रहे थे और कुछ लोग को भी बुला रहे थे। मतलब उनका कुछ लोग को बुला रहे थे जैसे कि भगाना हो या मारना हो, उस टाइप से उन्होंने बात की। उन्होंने बात मुझसे नहीं की है। तो आपको वहाँ से कह दिया कि आप जाइए? हाँ, यहाँ से जाइए।
भगा दिए। फिर मतलब वीडियो में वो हम लोग वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ा, 17 सेकंड का वीडियो है, उसके अलावा हम लोग बना नहीं पाए थे क्योंकि फोन भी छीनने लगे थे, ज्यादा लोग थे वहाँ कॉलेज में। अब ठीक है, हम आप पर ये एक वीडियो प्राचार्य जी का आया है, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग पूरी टीम के साथ गए थे, 8-10 लोग गए थे और गलत इरादे से गए थे। हाँ हाँ, उनका ये देखा मैंने तो इस पे वीडियो। आप क्या कहेंगे? तो उनके यहाँ CCTV लगे हुए हैं, वो हमको ये चीज बताएं कि 8-10 लोग थे कौन उसमें, क्योंकि मैं और मेरा भैया 2 ही लोग गए थे। कि वो अब वो 8-10 लोग का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो वहाँ उनके यहाँ काम करते हैं, जो चपरासी हैं वहाँ के, उनको हमने धक्का देके बाहर कर दिया उनके ऑफिस से। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है। और हम लोग लाठी डंडों के साथ गए थे, ये भी उन्होंने बोला है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम लोग लाठी डंडों के साथ गए थे। अब आप बताइए, अगर हम उनके ऑफिस में घुस गए लाठी डंडों के साथ, CCTV लगे हुए दिखाएं, सब आप लोग को दिखाएं, सबको दिखाएं, मुझे भी कॉपी दे, मैं भी देखूं कि कितने लोग के साथ मैं गई थी। आरोप लगाए हैं तो कुछ जिस हिसाब से वो आरोप लगा रहे हैं, इससे हाँ। ये लग रहा है कि आप लोग पहले से जानते थे कि पैसे के लिए स्मार्टफोन नहीं देंगे। हाँ, ये वो आरोप लगा रहे हैं कि हम मतलब लोगों को लेके गए थे। तो ये अगर आरोप लगा रहे हैं, वो उनको पता है कि 10 लोग वहाँ गए थे, तो उनके में बाहर गेट तक CCTV लगे हुए, तो रिकॉर्ड तो होना अच्छा, चाहिए। उनको बल इस बात से भी मिलेगा कि आखिर एक ही आवाज क्यों आ रही है विरोध में? वो जो वहाँ बच्चे होते हैं, वो जैसे प्रैक्टिकल, जैसे मुझे भी वहाँ पे ऑफिस में धमकी दी है कि एडमिट का मेरा 29 से पेपर है, 29, 30, 31, मुझे एडमिट कार्ड नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो अच्छा, कह दिया आपसे? हाँ, उसी जल्दी उन्होंने ये चीज भी बोली, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सब कुछ नहीं है ना, सिर्फ उसी डांट। नहीं, पैसे को लेकर है या फिर जब विवाद बढ़ा तो तब कहा? नहीं, हाँ, नहीं, विवाद बढ़ने के बाद, मतलब आपका एडमिट कार्ड हम नहीं देंगे। भगाने के बाद हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि फोन छीन रहे थे, तो फोन टूट भी सकता था। ठीक है। तो वो चीज था, तो मुझे एडमिट कार्ड नहीं देंगे और जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो मुझे मिनिमम दिए जाएंगे, ये बात उन्होंने बोली है। इस कॉलेज में आपने इससे पहले भी पढ़ाई की है? 9 to 12 हम यहाँ पढ़े हैं। तो आपका बिहेवियर, जैसे कि आप इतनी पुरानी छात्रा रही यहाँ से, उसके बाद भी कॉलेज आपके साथ इस तरह से पेश आया है? वही चीज है कि हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि मतलब उस कॉलेज हम लोग का, वहाँ पे जैसे कॉलेज में पढ़े हैं तो हम लोग का भी तो कनेक्शन अच्छा है, वहाँ के टॉपर रहे हैं हम लोग, कभी या इसी कॉलेज में? वहाँ मेरा नाम भी लिखा गया है, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ 12th क्लास के लिए? हाँ, वहाँ 12 तक ही पढ़ी हूँ ना। अच्छा, तो आप उसमें टॉपर रही हैं? हाँ, टॉपर रहे हैं। अभी भी B.Ed फर्स्ट ईयर में भी मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा। तो इसके जब वहाँ से आप वहाँ पे को आना पड़ा, उसके बाद आपने क्या किया? वहाँ से जब मैं आई तो मैं अभी तो मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, तो SDM मैम से भी बात हुई थी, हम जाके वहाँ पे सुल्तानपुर में DM ऑफिस में भी वहाँ पे मैंने बात की है। क्या आश्वासन मिला उधर से? तो उन्होंने कहा है कि वो मतलब जल्दी प्रक्रिया करेंगे इस पे, कि मतलब मुझे ये है कि मुझे न्याय दिलाया जाएगा। अच्छा, एक वीडियो जो प्राचार्य जी का आया है, उसमें वो एक बात उन्होंने ये भी लाइन कही कि हमने उनको फ़ोन किया, पीड़ित छात्रा या जो भी आपको, कि फ़ोन किया, आइए अपना स्मार्टफोन ले जाइए। तो फ़ोन आया आपके पास? नहीं, मेरे पास एक भी कॉल नहीं आई है। हम उनसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर वो कॉल की हैं तो मुझे दिखाएं। मेरे पास कल से आरोप लगा रहे कॉल किया जा रहा है बच्ची को, लेकिन कॉल मेरे पास नहीं आई है, या फिर किस नंबर पे वो कॉल की, किसके पास की, मुझे बताएं। मेरे घर किसी के पास कॉल नहीं है, फिलहाल मेरा ही ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे, तो कॉल तो मेरे पास ही आनी चाहिए थी, एक भी कॉल नहीं आई है। वो बस आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप कि ये प्राचार्य जी का व्यवहार, मतलब ये आपने पहली बार देखा इस तरीके मतलब से? वो बच्चों से थोड़ा वैसे ही बोलते हैं, हाँ, बात ही ऐसे करते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा मतलब कोई मतलब वैसे होता नहीं है, क्लासरूम से ही ज्यादा वो होता है। तो आपने तो मुहिम छेड़ दी है, कल हमने देखा। आपके एग्जाम पे असर पड़ेगा फिर? अब एग्जाम पे क्या, मतलब वो वाइवा को लेके बोले हैं, बाकी तो रिटर्न जो है वो तो मेरे ही ऊपर है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल है। वो बोले हैं कि नंबर मिनिमम मिलेगा मुझे। ये पूरा मामला किस बेस पे आप क्लोज करेंगे? मतलब क्या एक आधार है, मतलब क्या एक आपने लास्ट पॉइंट बना रखा है कि भाई इस पे हम ठीक है? अगर ये मामला, अगर जैसे मुझे स्मार्टफोन देने के लिए वो कह रहे हैं, मतलब वो मुझे कॉल नहीं किए, लेकिन वो कह रहे हैं बुलाया जा रहा है, वीडियो में वायरल कर रहे हैं कि बुलाया जा रहा है, मुझे कॉल तो आई नहीं। अगर कॉल आएगी भी तो मैं जिस तरीके से मुझे वहां से वो भगाए हैं एकदम, मतलब बदतमीजी बेइज्जत करके, तो जब तक वो इस या तो लिखित रूप में या तो वीडियो बना के जब तक माफी के तौर पे नहीं कहेंगे, मैं फोन स्वीकार नहीं करूंगी, मैं लेने नहीं जाऊंगी। मतलब स्मार्टफोन की बात नहीं रही? नहीं, अब उसकी बात नहीं है, बात वो बेइज्जत करने की है। तो उनसे आप माफी चाहती हैं? हाँ, बिना माफी के मैं फोन लेने नहीं जाऊंगी। मुझे कॉल भी नहीं आई है, जो आरोप लगाने कॉल आई है, कॉल तो नहीं आई है। कल को ये कह दे कि हम प्राचार्य हैं, हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं वो, अगर एक टीचर के तौर पे हमने उनको डांट ही दिया तो क्या बढ़ेगा? नहीं, प्राचार्य जो होते हैं, मतलब वहाँ और पहले भी प्राचार्य रह चुके हैं, ऐसे बिहेवियर नहीं रहता है। और वो जो कह रहे हैं, मतलब इसमें ये भी हो रहा है कि ये तो बच्चे, अगर उनको ये मतलब होगा कि बच्चे उनको थोड़ा फोर्स किए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो क्या प्राचार्य ऐसे होते हैं कि आप 2 मिनट में आप आपको बैठेंगे कि बच्चों को ऐसे भगा देंगे?
सारा मामला मतलब स्मार्टफोन का नहीं है, उनके जो व्यवहार में जो आपको दिखा व्यवहार, गलत तरीके हाँ, से पेश आए हाँ, हो। वो गेट तुरंत था बाहर, नहीं तो हम लोग तुरंत निकल भी नहीं पाते, इतनी भीड़ थी वहाँ पर। गेट जैसे ऑफिस के बगल में गेट है उनका। अच्छा, आपके साथ के जो वहाँ पढ़ने वाले लोग हैं उनसे क्या सपोर्ट के तौर पर या कोई और आपकी बच्चों तरह को- आवाज उठा रहा हो? जैसे अगर मैं कांटेक्ट ऐसे अपने का आप करती हूँ तो बच्चे ये चीज बोलते हैं कि हाँ ये लूट गलत हो रहा है। हाँ, गलत कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लेकिन वो होता सामने है नहीं आ सकते। होता है ना, जो साथ में पढ़ते रहते हैं वो बच्चे, ये वाइवा के डर से या फिर मतलब यही हाँ, कि उनको- कॉलेज में पढ़ हाँ। रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं। वो डर आपको नहीं है? हाँ, वो बोलेंगे नहीं। वो डर आपको नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है। ठीक है। आप भी गए थे कॉलेज? हाँ, मैं पहले तो छोटा भाई गया था, तो बहन उसके साथ गई थी। तो मेरा ऑफिस रहता है, वर्क फ्रॉम होम मैं भी कर रहा हूँ। तो अच्छा। मुझे फ़ोन आया, तो मैंने पहले बात करने की कोशिश की DIS सर से बात करने की, तो कहीं बिजी थे, तो उनसे बात उस टाइम पे हो नहीं पाई मेरी। तो फिर मैं स्कूल चला गया इसके, तो मैंने कहा, फिर मैं जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसा तो मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा था कि बताइए ना सर, फ़ोन क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर फ़ोन नहीं दे रहे हैं तो 4500 रुपये जो आप बता रहे हैं, 4500 किसका है? तो वो थोड़ा सा ऐसे मतलब उनका लहजा तब तक बिगड़ गया था। उसके बाद तो फिर मैं फ़ोन निकाल लिया, मैंने कहा मैं कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा। फिर जैसे मैंने कैमरा निकाल लिया, फिर वो वीडियो में सबको दिख रहा है कैसे बात कर रहे थे, कोई कुत्ता भगाता हो किसी को कि ऐसे भाग भाग कैसे करके भाग, यहाँ से बाहर निकल, ऐसे करके बात कर रहे थे। उसके बाद फ़ोन छीनने की कोशिश किए, तो फिर मुझे वीडियो बंद ही करना पड़ा, क्योंकि फिर मेरा फ़ोन टूट जाता भाई। तो फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए और गेट बगल में था और मैं अकेले था। जो आरोप ये भी एक वीडियो बना के उन्होंने बोला कि 8-10 लोगों के साथ आया था। अगर 8-10 लोगों के साथ मैं आता तो ऐसे में भाग के गेट के बाहर नहीं खड़ा होता। सबसे पहली बात तो यही है। और उनके पास CCTV कैमरे लगे, इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी बड़ी व्यवस्था है उनके पास, कैमरा निकालें, उसका रिकॉर्डिंग दिखाएं, सबके सामने रख दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात ही खत्म है। क्या बात है? तो आप चाहते हैं कि प्राचार्य जी इस मामले में हाँ माफी भाई, मांगे? मतलब आप ये सोचिए ना, और वो बहन के साथ, मतलब बहन के, मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं खुद वहाँ पे 2012 से 2016 का उनका इंटर कॉलेज का विद्यालय है, तो मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ, उन सबको पता है, वो सब मुझे पहचानते हैं। लेकिन अब वो बहन के ऊपर ऐसे बोल रहे हैं कि पता नहीं किसको फ़ोन करके बुलाई थी, भाई ये पता नहीं कौन है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? मतलब वो तो सीधे सीधे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि वो तो आचरण पे सवाल उठा रहे हैं, चरित्र पे सवाल उठाने की बात वही हो रही है ना अब तो, कि पता नहीं किसको फ़ोन करके बुलाई थी, ऐसे मतलब लोकल एरिया में फैला रहे हैं कि किसको बुलाई थी वो, जबकि मैं गया था, मैं बता रहा हूँ मैं गया था वहाँ पे, मैं इसका भाई हूँ, बड़ा हूँ उससे। मान लीजिए अभी अगर आपकी तरफ से देखा जाए एक्शन, तो आप लोगों ने लिखित तौर पर DM तक अपनी बात पहुंचाई? हाँ, हमने DM तक बात पहुंचा दी है। वहाँ पे CDO सर मिले थे हमको, उनके संज्ञान में मामला पहले ही था, क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले वायरल हो चुका था ये चीज़, प्रकरण, तो उनको पहले ही पता था। तो उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई वो शायद कर भी रहे हैं, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं 29 जुलाई से पेपर भी है, और तब तक इसी तरीके से मामला बढ़ता रहा, खिंचता रहा, तो एग्जाम पे असर नहीं पड़ेगा? एग्जाम पे तो असर पड़ेगा ही भाई। अब या क्या सोचा है कि भाई अगर तब तक कुछ नहीं निवारण हुआ, फिर कैसे स्कूल या कॉलेज आप जाएंगे? या जैसे अभी इसका 29 से पेपर है, तो उसका उन्होंने वहाँ पे ऑफिस में बोला, जब हम लोग निकल रहे थे फ़ोन, तब तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी हमारी, तो उन्होंने बोला कि आपको एडमिट कार्ड भी नहीं देंगे और जो प्रैक्टिकल का नंबर होगा वो भी कम से कम ही दिया जाएगा। तो चलो हम लोग उतना, हमने कहा चलो ठीक है, इतना भी हम देख लेंगे। अच्छा, आप जब गए तो आपने पूछा नहीं कि ये 4500 किस बात के हैं, या आपको क्या लग रहा है किसके बस होंगे? मुझे तब भी वही सवाल था, मुझे अब भी वही सवाल है कि वो 4500 रुपये किस बात का है। वही मुझे बता देते ना, अगर वो एक बार में बता देते कि किस बात का है, अगर मुझे लगता कि हाँ मेरी फीस जब बची हुई है, मैं दे देता भाई। मुझे 4500 की बात नहीं थी, बात ये अगर गलत है 5 रुपये नहीं दूंगा, 4500 अब 2 रुपये की भी बात नहीं है, ये दो अगर गलत है 2 रुपये नहीं दूंगा, बात खत्म। तो वो चीज़ पूरी कीजिए आप कि 29 तारीख तक अगर मामले का निराकरण नहीं होता है तो कॉलेज तो जाना पड़ेगा ना एग्जाम हाँ देने? बिल्कुल, उससे पहले फिर हम लोग DM के पास जाएंगे, DM मैम के उनसे मिलेंगे और बोलेंगे भाई कि हमारा 29 से एग्जाम है, हमारा एडमिट कार्ड दिलवाइए। और अगर मान लीजिए इनका जो इनके कॉलेज में तो एग्जाम होगा नहीं, एक दूसरे कॉलेज में होगा, तो मान लीजिए इन लोगों का अगर कोई क्लोज कनेक्शन रहा हो, कुछ उसके कॉपी के साथ टेम्परिंग करने की कोशिश की है, तो मैं उनसे ये भी फिर पूछूंगा, बोलूंगा मैम से कि आप उसकी एक निगरानी रखवाइए, क्योंकि कॉपी के साथ टेम्परिंग नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर ये लिख के चली आई कॉपी, उसके साथ कुछ टेम्पर कर दिया इन्होंने, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, पेज फाड़ दिया, गलत कर दिया, कुछ कर दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो भी हमको आश्वासन चाहिए रहेगा फिर। अच्छा, ये भी पता चला है ना कि कॉलेज जो मैनेजमेंट है आपके परिवार से मतलब एक ठीक ठाक बढ़िया रिश्ता भी है क्या? मैनेजमेंट की तरफ से कोई आपके पास एक पहल आई हो, या क्या हो रहा है? ये सब थोड़ा मिलान करते अच्छे से करते, कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, रिश्ता बहुत अच्छा था, रिश्ता अभी भी है, ऐसा नहीं है कि रिश्ते में कुछ खराबी आ गई है। जो वहाँ के मैनेजर सर हैं प्रेमनाथ सर, बहुत बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। बस वही मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कि शायद उन्होंने किसी न्यूज़पेपर को भी बोला था कि पता नहीं किस लड़के को बुला के लाई थी, जबकि मेरी उनसे फ़ोन पे उससे पहले बात हो चुकी थी। तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनके साथ उनके स्कूल में मैं खुद 4 साल पढ़ा हूँ, बहन पढ़ी है, छोटा भाई पढ़ा है, मेरी बड़ी बहन भी वहीं से पढ़ी है, बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग सबको। तो आपके घर के कई सारे हाँ, लोग वहाँ मेरा पढ़ चुके हैं। मतलब बात यही है ना कि विद्यालय अच्छा है उनका,
पढ़ाई अच्छी होती है, सब कुछ ठीक आपकी है। जो लड़ाई है वो विद्यालय से हाँ, नहीं है, विद्यालय से नहीं है हमारी लड़ाई, जो वो प्रिंसिपल प्राचार्य के व्यवहार हाँ, से। जो उन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की है, मेरी बात सिर्फ उतनी सी है, वो बदतमीजी ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते भाई। अगर उस पर खेद या माफी करते हैं तो बस कोई वही दिक्कत नहीं। फाइनल कंडीशन यही है कि जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं वो वीडियो में या लिखित रूप में माफी मांगेंगे, हम अभी के अभी सब खत्म कर देंगे, वो हम फोन भी ले लेंगे, जो होगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन माफी चाहिए। ऐसा नहीं, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।